नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बार फिर स्वागत है आपका कृषि अनुदान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बड़ा विषय हॉट टॉपिक बना हुआ है अभी किसानों के बीच में और पूरे भारत में कि 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। दोस्तों, नाम भर सुना है, न्यूज़ भी सुन ली है, कईयों भाषण भी किसानों ने सुन लिए, हमारे युवाओं ने सुन लिए, लेकिन अभी भी ये एक बड़ा ही एक गूढ़ विषय बना हुआ है कि आखिर इसमें क्या मिलेगा और किसको कितना मिलेगा और क्या गवर्नमेंट देना चाह रही है किसानों को, ऐसा क्या है इसके अंदर। तो बहुत सारी मतलब भाषण और ये सब लेक्चर और डिबेट चल रही है इसके ऊपर, लेकिन हम जो है वो आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में इस 1 लाख करोड़ में किसानों को, युवाओं को, हमारे एग्रीकल्चर बिजनेसमैन को क्या क्या मिलने वाला है, ये बहुत ही सरल भाषा में हम जो है उपलब्ध आपके लिए करा रहे हैं। ये हमारा चैनल का ही मोटो है कि हम बहुत सरल भाषा में, हिंदी भाषा में, जो कि गांव में लोगों को समझ में आए, ऐसी भाषा में जो है हम पूरे टॉपिक को हमेशा हमेशा हम बताते हैं, हमेशा। जैसे हमारे पुराने वीडियो उसमें भी आपने देखा होगा दोस्तों। तो देखते हैं इसमें। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप जो है हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें जरूर, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। देखते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो है वो क्या है, तो ये है क्या। पहले तो ये देखते हैं एग्री इंफ्रा फंड क्या है। तो ये गवर्नमेंट का ये ऐसा सोचना है कि हमारे यहाँ जो है इंडिया में फसल का उत्पादन तो भारी मात्रा में हो चुका है, मतलब फसल का उत्पादन साल दर साल अच्छा बढ़ रहा है और अभी फ़िलहाल जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का लेवल जो इंडिया में है वो अच्छा खासा है, मतलब एम्पल प्रोडक्शन जो है क्रॉप का होने लगा है। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है वो है उसके कटाई उपरांत, मतलब उसके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की जो है वो कमी है अभी हमारे इंडिया में। तो उसको गवर्नमेंट ने बोला है कि ये प्रोडक्शन तो हम कर ले रहे हैं, किसान हमारे प्रोडक्शन तो कर ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद उस फसल को अच्छे से संभाल पाने में हम अभी तैयार नहीं हैं। तो उसको लेकर के गवर्नमेंट जो है ये एग्री इंफ्रा फंड लेके आई है। तो बोल रहे हैं कि फसल कटाई उपरांत या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए शासन द्वारा उपलब्ध किया गया अतिरिक्त धनराशि या कोष। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए तो हमेशा ही फंड अलग से बजट में प्रोविजन रहता है और वो जितना डेवलपमेंट जो टारगेट रेट रहता है वो तो उनको करना ही रहता साल में। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो डिक्लेयर किया 1 लाख करोड़ का अलग से, उसका उद्देश्य है कि हमको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की जो फैसिलिटी है उसको फास्ट करना है और ज़्यादा जल्दी डेवलप करना है। तो ये इसका मतलब है दोस्तों। अब ये है कि इसमें यह राशि 1 लाख करोड़ जो है वो 4 साल की किस्तों में अलग अलग तरीके से प्रदान की जाएगी। प्रथम किस्त में 10,000 करोड़ है और फिर अगले 3 साल तक जो है 30,000 करोड़ का ग्रांट जो है गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है, ये देगी। इसके अंदर ये 1 लाख करोड़ इस तरीके से अगले 4 साल में आपको जो है अलग अलग उसमें मिलेगा। अब प्रश्न ये है कि इसमें किसको मिलेगा, कौन लोग हैं जिनको ये फ़ायदा मिलेगा, कितना मिलेगा और किस स्कीम में मिलेगा। ये इसमें बड़े प्रश्न है जो हम बहुत ही सरल भाषा में दोस्तों आपके सामने ये बता रहे हैं। किसको मिलेगा, तो किसको मिलेगा में ये उन्होंने क्लियर किया है कि किसान को मिलेगा। एफपीओ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी आप देखेंगे ऊपर आई बटन पे जो है एफपीओ का हमारा वीडियो है जिसमें एफपीओ के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। उसके बाद में एसएचजी सोसाइटी समूह है, सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कृषि उद्यमी, एग्रीप्रेन्योर्स, एग्री इंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको, और एग्री स्टार्टअप, किसी भी प्रकार का एग्री स्टार्टअप जो बहुत ही यूनिक हो और टेक्नोलॉजी का उपयोग वाला, ई मार्केटिंग वाला, या जो भी स्टार्टअप कोई भी करना चाहता है उस प्रकार के स्टार्टअप को भी गवर्नमेंट ने बोला है कि हमको इस स्कीम में जो है उसको फ़ायदा देना है। तो ये किसको मिलेगा, ये बात होगी दोस्तों। कितना मिलेगा, अब कितना मिलेगा में उन्होंने बोला है कि 2 करोड़ तक के लोन पर 7 साल के लिए 3% ब्याज की छूट मिलेगी दोस्तों। ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी एग्रीप्रेन्योर्स के लिए, किसी भी किसान के लिए। ये बहुत बड़ा एक छूट होती है। यदि आप इसको देखेंगे मोटा मोटा, आप देखें 10% का भी इंटरेस्ट माने तो भी आप ये मान लीजिए 3% पे 6 लाख रुपए पर ईयर की छूट है। और यदि ये 7 साल तक कोई आदमी लेता है तो ये अच्छी खासी छूट हो जाती है दोस्तों। और उसके बाद में ये 2 करोड़ तक के लोन पे 7 साल के 3% की छूट हो गई इंटरेस्ट की। अब उसके अलावा उन्होंने बोला है कि 2 करोड़ तक के ही लोन कोई यदि लेता है, स्टार्टअप या एग्रीप्रेन्योर्स लेता है, तो उसमें हम जो है बैंक जो गारंटी मांगती है, कोलेटरल सिक्योरिटी मांगती है, और उसके कारण कईयों प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं और हमारे दोस्त लोग जो है वो ले नहीं पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि 2 करोड़ तक के कितने भी जो भी लोन होंगे उन सब की गारंटी गवर्नमेंट लेगी। सीजीटीएसएमई गवर्नमेंट गारंटी की एक स्कीम है जो काफ़ी दिन से चल रही है दोस्तों, उसमें गवर्नमेंट गारंटी लेता है। लेकिन उन्होंने इसमें स्पेसिफिक बोला है कि एग्रीकल्चर के स्टार्टअप्स और एग्रीकल्चर के एग्रीप्रेन्योर्स के जो भी लोन है उसका हम जो है 2 करोड़ तक की हम गारंटी लेंगे। और इससे बड़ी जो बात है वो आपको ये तीसरे पॉइंट में दिख रही है कि इस गारंटी कवरेज की फीस भी सरकार देगी।
मेरे को जो नॉलेज है उसके हिसाब से यदि आप कोई CGT SME कवरेज लेते हो, यदि बैंक गवर्नमेंट गारंटी लेती है आपके लोन की अभी तक, तो उसमें 1.25%, 1 से 1.25% जो है 1.25% तक की फीस गवर्नमेंट चार्ज करती है और तभी वो गारंटी लेती है। मतलब यदि 1 करोड़ का कोई लोन ले रहे हैं तो उसमें 1,25,000 की फीस जो है गवर्नमेंट पहले लेती है और फिर 1 करोड़ की गारंटी देती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लियर बोला है कि हम वो जो कवरेज की फीस है वो भी जो है हम नहीं लेंगे, या फिर वो जो फीस है वो सरकार पे करेगी। मतलब यहाँ फिर एक्स्ट्रा और हमको 2 करोड़ तक का यदि बात करें तो यहाँ 2.5 लाख का फिर से फ़ायदा हो जा रहा है, और ये पर ईयर होती है दोस्तों। यदि आप 7 साल के लिए ले रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए 7 साल के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, और 2% 3% का इंटरेस्ट जोड़ लीजिए। मतलब ये टोटल अमाउंट आप देखेंगे तो अच्छा खासा, मतलब जो मतलब अनबिलीवेबल है। मतलब ये इस तरीके का जो सपोर्ट है वो किसी गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया दोस्तों। ये बहुत भारी भरकम है। अब किस स्कीम में मिलेगा ये? तो ये है पैक हाउस, साइलोस, वेयर हाउस, रिपनिंग चेंबर, कोल्ड चेन, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और लॉजिस्टिक फैसिलिटी। ये आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो आपके सामने लिस्ट दिख रही है ये पूरा पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड है। मतलब यदि कोई सब्जी उत्पादन कर रहा है या कोई फल उत्पादन कर रहा है या कोई मसाला उत्पादन कर रहा है, ये इस प्रकार के जो कि जैसे फल का हुआ तो फल के लिए आपको जो है कोल्ड चेन, फ्लावर का प्रोडक्शन है तो उसके लिए कोल्ड चेन, सब्जी का है तो उसके लिए कोल्ड चेन की आवश्यकता है, ताकि वो जो है मार्केट तक पहुंचते पहुंचते वो ख़राब नहीं हो। तो इस प्रकार की कोई भी फैसिलिटी है वो सब की सब फैसिलिटी को गवर्नमेंट ने कवर किया है इसके अंदर, जो भी पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड है उन सभी को। वेयर हाउस जैसे हुआ, साइलोज हुआ जो ग्रेन के लिए हम करते हैं, ये सारी जो है फैसिलिटी इसके अंदर उन्होंने इसके अंदर दी है दोस्तों। तो ये किस स्कीम में मिलेगा ये भी आपको क्लियर हो गया। तो ये 2-3 मुद्दे थे जो एकदम क्लियर हमने किए बड़ी सरल भाषा में आपके सामने, जो कि एक बड़ा विषय बना हुआ है वो सबके बीच में, कि आखिर ये 1 लाख करोड़ का जो पैकेज गवर्नमेंट दे रही है और खूब ज़्यादा इसका प्रचार चल रहा है, तो आखिर ये मिलेगा किसको। तो ये बहुत ही सरल भाषा में दोस्तों हमने बताया है। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है सरल भाषा में तुरंत जो है उसका सटीक जानकारी आपको मिल सके दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।